अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि शेयर करूँ। पहले मैंने सोचा क्योंकि मेरा इतना ऐसा फॉर्मेट नहीं है व्लॉग्स वगैरह का, बट ये कि हमारा यहाँ पे मैं इस वक्त शारान में हूँ, शारान फॉरेस्ट में। और यहाँ पे हम लोग ने स्टे किया हुआ है। रेहान अहमद यूसी साहब, जिन्होंने मैंने आपको अपना बताया कि हमारे बड़े बहुत अच्छे दोस्त और बहुत हमारे उस्तादों में से हैं। तो रेहान साहब ने कहा कि हम लोग जो है एक प्लान करते हैं कि हम रिट्रीट जो है वो एक सेशन रखें और एक तरबियती नशिस्त हो। और उसमें हम लोग मतलब 40+ के बाद जो ज़िंदगी है उसके हवाले से कुछ चीज़ें हम जो है वो डिसाइड करें, हम देखें जाकर कि दुनिया में अब आने के बाद एग्ज़िट प्लान हमारे पास क्या है, और उस एग्ज़िट प्लान के बाद जब हमेशा की ज़िंदगी शुरू होगी दैन क्या होगा। तो यहाँ पे हम जब कल आए थे, रास्ते में हम माशाल्लाह बालाकोट हमने स्टे किया, दैन हमने टीवाई जो है वो स्टे किया। आते ही जो है वो शाम को वहाँ नीचे बहुत गर्मी थी, बालाकोट तक अच्छी खासी गर्मी थी। जो है नई एक्सप्रेस वे है मानसेरा की, बहुत खूबसूरत व्यूज़ हमने वहाँ पे देखे। बहुत ही प्यारी जो है वो रोड बनी है। देन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो आते ही हमें अल्लाह ताला ने बारिश से वेलकम किया, और इतनी मतलब ज़बरदस्त बारिश हुई, और उसके बाद एकदम ऐसे ठंड हुई कि हमें फिर जैकेट्स जो हैं वो पहनना पड़ी। तो यहाँ पर आपके साथ मैंने चाहा कि कुछ अपनी शेयरिंग्स जो हैं वो आपके साथ करूँ कि अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह से कुरान में कहा कि बस सैर फिल अर्द, कि आप सैर करें ज़मीन में, और अल्लाह ताला की पहचान करने का एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन तरीका है। यहाँ से आके आप अल्लाह को बहुत करीब से देखते हैं। रात को हम अब तकरीबन मैंने 12-1 बजे जो है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, तो उसमें मैंने जो आसमान का नज़ारा किया, किस तरीके से आसमान आसमान पे मैंने जब यहाँ पे एक किस्म की मिल्की वे और कहकशां को देखा, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता था कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। और चाँद जो है वो हमारे सामने जो है वो निकल कर डूबा, और बादल, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो एटमॉस्फेयर था। तो लर्निंग का बहुत जो है वो मौका मिला। कल इंशाल्लाह हम जो है वो हाइकिंग के लिए जाएंगे, और हाइकिंग जो है वो हम करेंगे। उसके बाद हमने अभी एक झील पे जाएंगे। तो आपको मैं चाहूँगा कि साथ साथ जो है वो अपडेट्स मैं देता रहूँ, ताकि आप भी जो है वो जो एक स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट्स हैं किसी भी जर्नी के, वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ, और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी का कोई एग्जिट प्लान जो है वो तैयार कर सकें। और आप लोग भी जो है, जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें जिस आजमाइश के मकसद के लिए, इनके आखिरत की ज़िंदगी को आपने चुनना है, जो ज़िंदगी आप चुनेंगे वैसी ही ज़िंदगी जो है वो आपको हमेशा की ज़िंदगी अल्लाह ताला देंगे। इस वक्त आपके सामने दरियाए कुनहार जो है वो अपने पूरे आबोताब के साथ जो है वो रवा दवा है, और बहुत ठंडा पानी है, बहुत साफ़ शफाफ पानी है पहाड़ों से। और ये सब की सब तरतीब जो है ये अल्लाह ताला अपनी मखलूक के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारे सीखने के लिए बहुत से सबक हैं। इस वक्त मैं आपके सामने ये जो वीडियो बन रही है ये बालाकोट का बहुत ही पुरफ़ज़ा मुकाम है। और यहाँ से हम अपना पारस का सफ़र जो है वो शुरू, तकरीबन इसके बाद अगला स्टॉप जो है वो हमारा टिवाई और फिर पारस होगा। यहाँ की पूरी बालाकोट की तारीख़ है। जब सन 2005 में ज़लज़ला आया था तो इस शहर में बहुत तबाही आई थी, और कहते हैं कि तकरीबन पूरा शहर जो है वो ख़त्म हो गया था, दोबारा से नए सिरे से बना है। तो मैंने कहा मैं यहाँ से आपको बताऊं कि हमारा जो शारान फॉरेस्ट का सफ़र है, जिसमें हमने रिट्रीट और एग्जिट प्लान जो है उसके हवाले से हमारा डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब के साथ एक कोर्स जो है तरबियती सेशन जो है वो होने के लिए जा रहा है, जिसमें हमने अल्लाह ताला की तमाम जो तख्लीक है, अल्लाह ताला की जो खूबसूरती है, अल्लाह ताला की जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो जो चीज़ें बनाई हैं, और किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो जब जन्नत बनाएंगे तो क्या कुछ देंगे, तमाम चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करना है। तो मैंने कहा मैं यहाँ से अपना सफ़र जो है वो शुरू करता हूँ। हम इस वक्त टीवाई पहुँचे हैं, इसके बाद हम पारस और पारस से शारान फॉरेस्ट के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा कि आपको एक व्यू इसका जो है वो दिखा दूँ। बहुत ठंडा पानी, काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो पानी जो है वो साफ बड़ा मज़ेदार सा है। पर गर्मी यहाँ पे भी है, काफ़ी है, और टेम्परेचर अच्छा खासा है। हम इस वक्त टीवाई पहुँचे हैं, इसके बाद हम पारस और पारस से शारान फॉरेस्ट के लिए जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, हम लोग अभी पारस पहुँचे। ये आपको सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ से हम जीप्स में बैठ के अपने ऊपर रिजॉर्ट में जाएंगे। और बहुत ही ऊंची जो है ये ऊंचा ट्रैक है, और आगे फिर मैं इसके साथ साथ आपको अपनी तमाम जो शेयरिंग्स हैं वो मैं करता रहूँगा। बहुत खूबसूरत एरिया है। तो चलते हैं सर इंशाल्लाह आगे के सफ़र की तरफ। अभी ये ट्रैक जो है वो सिंगल है। अब ये गाड़ी जो है ये वापस ने अपने आप को रिवर्स किया है, तो ये हमको जगह दे रहे हैं। और इसी तरह से तमाम हम पूरे ट्रैक में एक शख्स जो है अगर आगे आ जाता है तो वो पीछे करता जाता है, उसको इतनी जगह नहीं मिल जाती जहाँ से दूसरी गाड़ी जो है वो पार हो जाए।
काफ़ी डीप है इस वक्त, इस ट्रैक में इस वक्त हम डीप में जा रहे हैं। और इस देख लें, यहाँ पे आप इन गाड़ियों के बगैर 4x4 के बगैर नहीं आ सकते हैं। और नीचे पारस से गाड़ियाँ मिल जाती हैं और पारस से आपको ये ऊपर ले आती हैं। ये ऊपर आपको अगर ये अपने होटल से हम निकले हैं और अपने होटल से निकल कर जो है तो पहले हम वाटरफॉल पे गए और बहुत वहाँ पे बेहतरीन ट्रैक है और बहुत ही स्टीप स्लोप्स है और लश ग्रीन एरिया है, बहुत ठंडा पानी सा। बहुत खूबसूरत ट्रैक है और ये आप इस वक्त देख रहे हैं यूथ हॉस्टल है। यहाँ पे कैंप के लिए लोग आए हुए हैं और सामने स्पॉट्स भी हैं। तो हम अपने उस रिजॉर्ट पहुँच गए और गाड़ी जो है बहुत बहुत खूबसूरत मंजर है सुबह का। और सामने बीच में आपको अखरोट का दरख्त जो है वो नज़र आ रहा है। तो उनको तो ये दुआ सिखाती थी, ये बताती थी, लेकिन आप लोग भी पढ़ लें, अच्छी बात है। और वो हुजूर की बड़ी अच्छी दुआ है सफ़र की, वो इस वक्त पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हाजा अल बिर्रा वत्तक़वा व मिनल अमली मा तर्दा। कुरान क्या बताया था इसका मतलब? बस की अन्ना बूदहू, अल्लाह हमारे सफ़र को बहुत आसान कर दें और हमारी जो मुसाफत है उसको आप बिल्कुल मुख्तसर कर दें। यानी ये बात फीलिंग की होती है ना, इंसान अगर सफ़र बाज़ औक़ात इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये तवील नहीं होता, तवील हो जाता है। बाज़ औक़ात तवील सफ़र भी अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। हुज़ूर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वी अन्ना बुदहू। अभी सबसे खूबसूरत पार्ट ये है, अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फिस सफ़र, या अल्लाह तू तो इस सफ़र में हमारे साथ ही है। वल खलीफा तो फिल अहल,
और हमारे पीछे हमारे घर वालों को भी देख रहा है, बहुत से लोग पीछे छोड़ के आते हैं। तो फिर एक उसका जुज़ है, अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिका मिन वासाइस सफ़र व कआबतल मंज़र व सूइल मुनक़लब फिल अहली वल माली वल मलद। या अल्लाह, हम सफ़र की सख्तियों से तेरी पनाह मांगते हैं और कोई बुरा मंजर देखने से तेरी पनाह मांगते हैं, और इस हाल में लौटने से तेरी पनाह मांगते हैं कि अपनी माल औलाद खानदान में कोई बुरी चीज़ देखें। वल हौरी बादल कौर, और इस बात से कि यहाँ आ रहे हों तो खुशहाल हो, वापस जाएं तो बदहाल हो जाए, तंगदस्त हो जाए। सफ़र में पैसे भी खर्च होते हैं ना, ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए। वह दावतिल मजलूम, और किसी मजलूम की बद्दुआ हम ना दें। हर पहलू को हुजूर ने इसमें कवर किया। ये बस। जी, हम लोग इस वक्त सुबह मॉर्निंग ट्रैक के लिए, हाइकिंग ट्रैक के लिए निकल रहे हैं। और माशाल्लाह इधर व्यू आप लोग देख लें, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत जो है वो व्यू है। आपके सामने इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र, पहाड़ों पे आप देखेंगे तो आपको बर्फ़ जो है वो नज़र आएगी। और उसके बाद ये सामने ये शुगरान की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, और साथ ही ऊपर सिरीपाए जो है वो भी मौजूद है। हम इस वक्त शारान फॉरेस्ट में अपने रिजॉर्ट के पास जो एक पीक है वहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, और बहुत ही लश ग्रीन एरिया है माशाल्लाह, और बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया, और बहुत प्यारा वेदर है। बड़ी ठंडी हवा जो है वो इस वक्त चल रही है। तो मैंने कहा मैं आपको ये व्यू भी दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक है, और इसमें आप ये देखें कि दरख्त कैसे नीचे से इस वक्त खोखला हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें कि उसके बावजूद जो है ये कैसे खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप लोग व्यूज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जितने भी दरख्त हैं ये यहाँ से पहाड़ से निकल के ऊपर सीधे, अल्लाह ताला ने इनको ऐसा निज़ाम दिया है कि लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और ये भी एक अल्लाह की तजल्ली है कि यहाँ से आप जाके जो है अल्लाह को पहचानें, किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो ये जंगलात बना रहे हैं। आप इन रास्तों को देखें तो यहाँ से आपको ये देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से कुरान में भी हमको कहा है कि गौर करो इन पहाड़ों पे कि वहाँ पे ये रास्ते किसने बनाए हैं। तो सुभान अल्लाह जी, अल्लाह ताला की शान वाकई बहुत अजीम है। ये भी दरख्त आप देखें किस तरह ये मूव कर रहे हैं पूरे फॉरेस्ट में। हमारी इस वक्त सांसें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हाइट की वजह से सांस फूल रही है, लेकिन यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ आपको यहाँ के व्यूज़ जो हैं आपको साथ साथ बता दें। जी व्यूअर्स, ये यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि किस तरीके से ये दरख्त जो हैं ये बाहर निकले हुए हैं, और इनकी जड़ों ने इनको संभाला हुआ है। दूसरा, अभी आपको मैं एक दरख्त दिखाता हूँ। ये गाइड ने हमको बताया कि यहाँ पे इसमें आसमान की बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से ये दरख्त जो है ये जल गया। और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, और अल्लाह की तजलियाँ जो हैं वो हर जगह पर वाज़ेह हैं। हम लोग इस वक्त काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, स्वेटिंग जो है वो भी हमारी ऑन हो चुकी है, और सांस जो है वो भी फूलना शुरू हो गया। बट रियली बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त फॉरेस्ट है यहाँ पे। बड़ी अल्लाह ताला की पहचान जो है वो हो रही है। सुभान अल्लाह। बहुत इस वक्त सख्त किस्म की हम हाइक कर रहे हैं, और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, खूबसूरत व्यू है। वो बिल्कुल आपको सामने, अगर आप थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये आपको शोगरान जो है वो सामने नज़र आ रहा है यहाँ से। और बहुत ही लश ग्रीन एरिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह जी, आप ये व्यूज़ देखिए प्लीज़। हम बिल्कुल इस वक्त फॉरेस्ट के मिड से जो है वो जा रहे हैं, और बड़ी मतलब खूबसूरत जो है यहाँ पे आपको ये जो ट्रैक्स हैं जिस तरह से मूव कर रहे हैं,
आप इनको रॉक्स को देखिए ज़रा, दरख्त जो है किस तरीके से यहाँ पे, ये सुभान अल्लाह जी। व्यूअर्स बहुत डीप है, इस वक्त हम बहुत स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ये इस वक्त एक हॉर्स अपने बेबी के साथ जा रहा है, 20 दिन का ये बता रहा है कि इसका बेबी है। ओह, एक रियल फॉरेस्ट है और गाइड बता रहा है कि यहाँ पे हमें काफ़ी मतलब रीछ, चीता, मंकीज़ ये भी सारे होते हैं, लेकिन वो इस टाइम पे खैर नहीं होते। और सुभान अल्लाह जी, बहुत ही सख्त किस्म की हमें हमारे गाइड जो हैं वो हाइकिंग करवा रहे हैं और बहुत ही इस वक्त यहाँ पे डीप आपको ये तमाम फॉरेस्ट में सिचुएशन नज़र आ रही होगी। तो लेट्स एंजॉय एंड वी आर ऑल्सो एंजॉइंग ग्रेट। हम लोग इस वक्त बहुत ही डीप फॉरेस्ट के ट्रैक से जा रहे हैं, आप देखिएगा प्लीज़, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और खूबसूरती यहाँ पे वाकई खुद बोल रही है। इन तमाम चीज़ों को हम जब इन नज़ारों को देख रहे हैं और मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन हम क्योंकि हाइकिंग पर हैं जैसे जैकेट मैंने उतार दिया और तमाम लोग जो हैं इस वक्त बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने बिल्कुल कॉलेज के दौर को याद कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने कॉलेज के दौर में हाइकिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स करते थे। आप ये देखिएगा, नहीं खूबसूरत एक दरख्त जो है यहाँ पे, बहुत ही सख्त किस्म का ट्रैक है, रास्ते में ये कुछ दरख्त भी गिरे हुए हैं और ज़बरदस्त व्यू जो है। हमारी इस वजह से सांस काफ़ी फूल गया, लेकिन बट वी आर इंजॉइंग। हम लोग फजर के बाद ही निकल गए थे हाइकिंग के लिए। बहुत एक यूनिक सा जो है ये पौधा सामने फील हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पत्ते हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ये आपको बहुत आवाज़ शायद फील हो रही हो हल्की हल्की वाटरफॉल की, ये भी काफ़ी नीचे है वाटरफॉल। आप देखिएगा इस वक्त यहाँ पे किस तरीके से ये दरख्त की जड़ें जो हैं ये बिल्कुल ऐसे स्टेप्स बना रही हैं और ये भी खुदा की एक कुदरत है कि हम जो है वो इनके ऊपर चढ़कर बड़े स्मूथली जो है वो ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। इस वक्त मैंने कहा आपको ये हाइकिंग ट्रैक जो है वो थोड़ा दिखाऊं। मैं इस वक्त सबसे पीछे चल रहा हूँ ताकि तमाम ग्रुप को जो है वो साथ साथ लेके चलूँ। बस हम बिल्कुल पीक के करीब जो है वो पहुँच गए हैं। सामने से भी मैंने कहा यहाँ का आपको व्यू दिखा दूँ डीप, ऊपर जाके मैं भी आपको दिखाता हूँ। सामने पहाड़ों पे इस वक्त हमें बर्फ़ जो है वो नज़र आ रही है, पड़ी हुई है और ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है और ख़ूबसूरत व्यू है। और इस वक्त यहाँ भी बहुत ठंड है, लेकिन हमें चढ़ाई की वजह से खूब माशाल्लाह पसीना आ गया और गर्मी लग रही है। तो ओके जी, दरख्त को देख लें किस तरह से माशाल्लाह अल्लाह की खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। जी जनाब, ये हम लोग अभी यहाँ पर टॉप पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा सामने आपको बिल्कुल शुक्रान नज़र आ रहा है, ऊपर सिरीपाए आपको नज़र आ रहे हैं और उधर आप पहाड़ों पे देखें बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है। और यहाँ पे अगर आप और करें तो यहाँ पे हमारा जो है रिजॉर्ट है नीचे, जहाँ से हम लोग जो है इस वक्त मूव करके आए हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त यहाँ पे पहुँच गए। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मौसम है और आप ये देखिएगा कि हवा जो है वो बहुत ही इस वक्त ठंडी है। सुबह तकरीबन 7 बज रहे हैं और हमने फजर के बाद ही हमने ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। मैं आपको बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला को पहचानने का बहुत खूबसूरत जो है वो तरीका है। इस दरख्त पे बिजली गिरी है, एक वो सामने दरख्त नजर आ रहा है उससे बिजली गिरी है, जल गई है वो। आ जाए, ये सामने मंची टॉप की तरफ हम लोग जा रहे हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पर व्यू है। सामने पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, वो सामने हमें बिल्कुल सिरीपाए और शुगरान नीचे नज़र आ रहा है और ये पीछे हमारे गाइड जो हैं वो भी आ रहे हैं जी।
बहुत ही खूबसूरत मेडोज़ हैं सामने। हॉर्स जो हैं वो आ, इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त हम यहाँ पे अपने ऊपर ट्रैक की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से खूबसूरत लश ग्रीन जंगल जो है वो है। देन सामने बस हमने करीब आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। आप ये सामने आप पहाड़ पे लोगों की रिहाइश देखिए। और साथ ही देखिएगा कि वो लोग भी इस वक्त हमारे हमको गौर से देख रहे हैं। और इनकी छतों पे आपको एक ये सोलर पैनल भी नज़र आ रहा होगा जी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत आपको व्यू जो है वो मिलेगा। जी व्यूअर्स, ये हम मंची टॉप पे आ गए हैं। और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है। बहुत खूबसूरत इस वक्त हवा चल रही है, बहुत ठंडी। और पीछे पहाड़ों पे आपको मेरे इस वक्त बर्फ़ जो है वो भी नज़र आ रही होगी। और बहुत प्यारे मीडोज़ हैं, बहुत प्यारी जगह है इस मानसी टॉप पे। और इस वक्त हम तकरीबन आई थिंक सो, ये मुझे चेक करना पड़ेगा 11,000 फीट है या, लेकिन हम सीरी पाई से इस वक्त ऊपर हैं। और हमें यहाँ से सामने सीरी पाई और शुक्रान जो है वो नीचे नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। अल्लाह हाफिज़। तो ट्रैक में आप ये देखिएगा किस किस्म का ये दरख्त है और इसके अंदर जो है वो सर रेहान जो है वो बहुत इजीली आ रहे हैं। जी रेहान भाई, कोई दो चार जुमले बोलना चाहें तो। देखता हुआ आ रहा हूँ अल्लाह ताला की कुदरत को, इस तरह की वैरायटी है, कैसी खूबसूरती है, खुदा की सन्नाई में कैसा जमाल है, कैसा कमाल है। ये सर दरख्त देखिएगा ज़रा। सुभान सुभान। बिजली गई है। लग रहा है ये बिजली गिरी है इसमें, इसकी वजह से इसमें होल हो गया। सुभान अल्लाह। हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो इस वक्त पुकार पुकार कर हमको बता रही है। इस वक्त हम बहुत ही एक स्टीप डीप जो है वो हमारे पास ट्रैक में सिचुएशन आ गई है। बहुत डिफिकल्टली हम इसको पार कर रहे हैं और बहुत से स्लिपरी भी है। देखिए कि इसमें थोड़ी सी टेक्निक है। आप पाँव को जो है वो टी बना के अगर आप उतरेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ट्रीट हमारे इंशाल्लाह जी, इरादा तो ये है कि हर थोड़े अर्से बाद होगा। ये जो कि पहला है तो इसमें हम खुद सीख रहे हैं इंतजामी तौर पर, और कई पहलुओं से इंशाल्लाह इरादा ये है कि साल में 2 दफ़ा इंशाल्लाह ये करेंगे हम। एक दफ़ा समर वेकेशन, एक दफ़ा विंटर वेकेशन में इंशाल्लाह। अच्छा, विंटर में भी सर? तो इंशाल्लाह विंटर में तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा सर, या एरिया चेंज एरिया करेंगे? चेंज करेंगे, एरिया चेंज। एरिया ओके। यहाँ पे फॉरेस्ट में एक काउस का ग्रोह जो है वो आपस में बैठा हुआ कुछ ना कुछ गुफ्त शनीद कर रहे हैं। और बहुत ही प्यारा ट्रैक है। ट्रैकिंग का उसूल याद रखिएगा हमेशा कि ट्रैकिंग में आपने ऐसा नहीं है कि किसी खास पॉइंट पे पहुंचना है, बल्कि आपने एक एक चीज़ को रास्ते में चलते हुए आपने गौर करना है। आपने फॉरेस्ट को एंजॉय करना है, नेचुरल ब्यूटी को आपने देखना है। तो इन से ही हमें जो है वो असल हमारी जो है अल्लाह की पहचान जो है वो होती है कि कौन से परिंदे कैसे आवाज़ निकाल रहे हैं, कौन से किस तरह से जो है वो आ, यहाँ पे आप ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत दरख्त है, किस तरह से ये नीचे से टेढ़ा होके ये ऊपर की तरफ माशाल्लाह जो है वो जा रहा है। बहुत खूबसूरत ट्रैक है। और ये मेरे ख्याल में बिजली गिरने से दरख्त जो है वो गिरा है यहाँ पर। और अभी हमने एक पौधा देखा जस्ट लाइक स्नेक, एकदम जैसे वो मतलब बंद भी हुआ और उसने काट के जो है वो स्किन को टच किया और फिर वो क्लोज हो गया। ये हमारी टीम इस वक्त जो है वो दरिया के पास पहुंची है और माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत खूबसूरत प्लेस है। मैं इस वक्त वाटरफॉल के पास हूँ और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। हेलो मरियम, मज़ा आ रहा है आपको? सलाम वालेकुम। हम इस वक्त शारान फॉरेस्ट में हैं। यहाँ पे ये पीटीटीसी के पॉट्स और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। पीटीटीसी के पॉट्स के पास बहुत
प्लेजेंट एटमॉस्फेयर हुआ है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हमने जो है वो तकरीबन सुबह यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे हमने सफ़र शुरू किया था, और इस वक्त तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। और तकरीबन यूँ समझ लें कि 6, 7, 8, 9, 10, और हम 5 साढ़े 5 घंटे में हमने वहाँ पे टोटल जो है हमारा वापसी का सफ़र हो गया। खैर हमारे साथ क्योंकि बच्चे और ख़वातीन भी थी, जिसकी वजह से हमारा ट्रैक जो है वो काफ़ी हमने और इन्जॉय करके और इन तमाम चीज़ों को हम डीपली स्टडी करते हुए गए हैं। सर रेहान जो है वो हमें पूरे रास्ते में मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमें अल्लाह ताला की पहचान जो है वो करवाते रहे। तो ये बहुत खूबसूरत ट्रिप है माशाल्लाह। और आप लोगों को भी कहूँगा कि ज़रूर आप अल्लाह ताला को पहचानिए। अल्लाह ताला को ने हमारे लिए इस दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपने दीन और दुनिया दो अलग चीज़ें हैं। आप ये पूरी की पूरी दुनिया असल में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बनाई है, और बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है। और अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ चंद चीज़ें हमसे चाहते हैं कि हमने अपना तज़किया नफ्स करना है, और उस तज़किये में हमने अपनी इबादत का तज़किया भी करना है, हमने अपने जिस्म का तज़किया भी करना है, हमने अपनी माशरत का और मईशत का उसका भी तज़किया करना है। तो अगर हम ये चंद थोड़े से मामलात कर लेंगे और अपने ईमान को एक वाहिदुल्ला शरीक लहू, कि हम अल्लाह ताला के ऊपर जिसको हम कह सकते हैं कि कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लाह ताला जो है, हमने जब उनको पहचान लेंगे तो हमारे लिए ज़िंदगी और दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को, अपने मामलात को सीधे रास्ते पे चलना। आज़माइशें ज़रूर आएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कसम खाया कि मैंने ज़िंदगी और हयात को इसलिए पैदा किया कि मैं तुमको आज़माऊँ, और उसमें जो आज़माइश में पूरा उतरेंगे और वाकई जो अल्लाह के सच्चे बंदे होंगे, सच्ची नीयत से इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उनको अल्लाह ताला ज़रूर इस आज़माइश में कामयाब भी करेंगे। जज़ाकल्लाह। ये रात का बहुत रिजॉर्ट का खूबसूरत मंज़र है, और यहाँ पे इस वक्त बारबेक्यू का अहतमाम जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त आसमान पे जो है वो खूबसूरत सा जो है वो दिलकश नज़ारा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल। लाती तो है सबा तेरी खुशबू सदा, मगर ए खालिके सबा कभी खुद भी कफस में ए खालिके सबा कभी खुद भी कफस में बेटा बात सुनो, आप दोनों ना एक चेयर पे आओ। सर्कल बड़ा करना है, आप दोनों एक चेयर पे आओ। चेयर पे आओ। सर्कल बड़ा करना है, सबसे पीछे पीछे हो। सर्कल बड़ा करना है, पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ बच्चों, सब पीछे पीछे। सर्कल बड़ा हो जाएगा। निगाहे शौक में आ पर्दाए गुमा से निकल, निगाहे शौक में आ पर्दाए गुमा से निकल, मैं अपनी जात से निकलूं, मैं अपनी जात से निकलूं, दूल्हा मकान से निकल। आपकी जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है इंसान की कहानी, उसका ओएसटी जो है वो आप सुन रहे हैं, और बोन फायर जो है वो हमारा हो रहा है। जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, और अभी हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ है रिट्रीट के हवाले से। आज का जो भी हमारे डिस्कशन थे, भटकते फिरते ख्यालों के जो चीज़ हमने आज लर्न की, आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला ने अपनी हर बदली में, अपनी हर रुत में, अपने हर यूँ समझ लें कि अपनी तजल्ली जो है वो दिखाई है, कि हमने दरख्तों को, घोड़े को, गाय को,
इन पहाड़ों में यहाँ पे पानी के झरने को, उसके बाद आप ये देखें कि आबिशार में कितना वहाँ पे ठंडा पानी और दरिया का जो वो पानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यकीनन हमारे लिए इसमें हमें बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिला। फिर हमारे साथ एक जो पार्टिसिपेंट्स में थे खातून थी, तो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है वो घोड़े का खैर इंतज़ाम जो है वो हो गया, और उस पर जो है वो हमने उनको बैठ कर ऊपर जो है वो भेजा। तो ये चीज़ें देखें, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस घोड़े को हमारे लिए समझे कि मुसख्खर किया। तो हमें अपने रब को हर हाल में हर तरीके से इसी तरीके से पहचानना है। और यहाँ पे आके कि आप देखें कि एक जंगल बेयाबान में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए नेमतें जो हैं वो पहुँचाई हैं, खुराक पहुँचाई है, उसके बाद सैर व तफरीह का सामान है। लेकिन ये सैर व तफरीह जो है ये हमारे लिए खाली ये नहीं होनी चाहिए कि हम जो है वो अकेले अपने बस ज़िंदगी में ही मगन हो जाएं, बल्कि इस सैर व तफरीह से हमने अपने एग्ज़िट प्लान जो है, अपना इस दुनिया से जो एग्ज़िट है उसको हमने प्लान करना है। और वहाँ पे हमने इस चीज़ को आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे बैठ के सोचें कि जो हमेशा की ज़िंदगी होगी, जो अल्लाह ताला ने कहा है कि एक ऐसी ज़िंदगी होगी कि जिसमें ना कोई शख्स किसी ने सोचा होगा, ना किसी इंसान ने उसके बारे में उसके पास पहले से मतलब कोई इसका तसव्वुर होगा। और अल्लाह ताला ने जिस तरह से तशबीहात दे के अपनी जन्नत की पहचान कराई है, तो यहाँ पे आके हमें कि जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि जब हम आए तो नीचे बहुत गर्मी थी, ऊपर आए तो आती इतनी ठंड हो गई कि हमें जो है वो जैकेट्स जो हैं वो पहनना पड़ी। तो आप ये कह सकते हैं कि यहीं से हमें जो है अपने आप को अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का हमने प्लान करना है। रात को बैठकर हमने तमाम बच्चों से उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और बाकी लोगों ने अपने ज़िंदगी के वाक़यात जो हैं वो बताए। उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला। उन वाक़यात से हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। तो ख़ैर ये रेहान साहब, सर रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब ने हमको अभी, जैसे मैंने आपको इसके बारे में उनका क्लिप जो है वो बीच में जो ऐड किया है कि साल में 2 दफ़ा उनका प्लान है कि इस किस्म का जो रिट्रीट सेशन है वो हो, जिसमें हम अपने एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट के साथ-साथ अपने रब को पहचानें। तो तमाम आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा खाली इस व्लॉग का मकसद जो है वो ये नहीं है कि आप शारान या एक नई जगह के बारे में आपको मैं मालूमात दूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का महवर जो है उसको किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ आया, अपने बच्चों के साथ आया, और उनको उनका मेन पर्पस क्या था कि उनको हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, हमने उनको सिखाना है, हमने उनको बताना है, हमने उनको ज़िंदगी के तरीके बताने हैं। और ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन जो है इस ज़िम्मेदारी को पूरा करें। और हमारे यहाँ हमने देखें खाली अपने औलाद को पैदा करके और उसके बाद उनको अच्छे स्कूलों में डालकर और उसके बाद उसको नाज़रा कुरान पढ़ा के हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगियाँ में मेहनत करनी है, उनको एहसास दिलाना है, और इस तरह से एक दूसरे से सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है आपस में। और यहाँ पे हमने बहुत सारे हमें लोगों ने अपने अपने यहाँ फ्यूचर के लिए टास्क जो हैं वो डिसाइड किए कि हमने किस तरह से कौन कौन से अपने अंदर जो है वो खामियों को दूर करके हमने अपने अंदर इस खूबी को जो है वो लेकर आना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह हमारा ये टूर बहुत अच्छा गुजरा है। तो जज़ाकल्लाह। लास्ट में बस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे जो चैनल है उसका मकसद तो नॉलेज है और विजडम है, और उसके साथ साथ कुरान पाक का लफ्ज़ ब लफ्ज़ वर्ड ब वर्ड तर्जुमा है, जिसकी हमारी जूम क्लास भी होती है। साथ ही साथ हमारे आपके पास आसान कुरान की प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें सूरह फातिहा से आपको तमाम कुरान जो है वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जा रहा है। तो आप हमारी तमाम प्लेलिस्ट को विज़िट करें, उनको जाइए, उनको देखें। आपको एक प्लेलिस्ट दौरा कुरान की मिलेगी। उसमें उसकी खासियत ये है कि आप उसको अगर उसकी स्पीड को 1.5 कर लें, जो इस तरह से मुझे लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, और आप उसमें अरबिक जो है वो आप खुद पढ़ते रहें, और साथ साथ जो मैं उसकी तर्जुमा जो है मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे कोई ज़रूरी एक्सप्लेनेशन है, एक सादा तर्जुमा है और बहुत ही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 20 घंटे में पूरा का पूरा कुरान जो है वो आपके गोशगुजार हो जाएगा। आप अल्लाह के उस पैगाम को समझ लेंगे। तो मैं जस्ट यही कहूँगा कि लेट्स फ्लाई टुगेदर। आइए आप और आके इस पैगाम को सदका जारिया बनाएं अपने लिए भी और हमारे लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करें कि वो आपके साथ जो है वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।